सोयाबीन की कीमतों में ऊपरी स्तरों पर दबाव बना है। एक बार भाव फिर 4500 के नीचे लुढ़क चुके हैं। सरसों के अंदर भी ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। वहीं खाद्य तेलों में भी ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल खबरें निकल कर आ रही हैं कि सरकार अब खाद्य तेलों के आयात पर फैसला ले सकती है, जिसके चलते खाद्य तेलों में आज गिरावट का रुझान देखने को मिला है। इसलिए जिन भी दर्शकों ने, जिन भी इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है खाद्य तेलों के अंदर, अब यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सरकार इंपोर्ट को लेकर कोई भी डिसीजन ले ले, इंपोर्ट शुल्क में कटौती कर दे या इंपोर्ट बढ़ा दिया जाए, तो एक इम्पैक्ट जो है कीमतों के ऊपर देखने को मिल सकता है और एक शार्प डिक्लाइन बाजारों में आ सकता है। इसलिए अब खाद्य तेलों में एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि बाजार थोड़ा सा गिरावट दिखा सकते हैं। बहरहाल अभी सरकार इन सब पर विचार कर रही है। अभी ऐसी कोई पुख्ता जानकारी निकल कर नहीं आई है, लेकिन फिर भी बाजारों के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो गया है, जिसके चलते हमें ऊपरी स्तरों पर आज सभी खाद्य तेलों में गिरावट देखने को मिली है और सोयाबीन की कीमतें भी नीचे लुढ़क चुकी हैं और 4500 के नीचे है। जिन भी दर्शकों के पास सोयाबीन रखा हुआ है, वो नीचे में 4420 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन होल्ड रख सकते हैं। 4420 का लेवल कटे तो अपनी पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए। वहीं रिफाइंड सोया ऑयल की बात करें तो नीचे में 1060 का स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। 1060 का लेवल कटे तो वहां पर आपको अपनी पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए, तब तक आप एक बार होल्ड करके चल सकते हैं। वहीं अगर सरसों की बात करें तो सरसों के अंदर भी नीचे में 6000 के लेवल जो है अहम है। अगर 6000 के ऊपर मार्केट सस्टेन है तब तक तेजी है। थोड़ा बहुत करेक्शन आज देखने को मिल सकता है 6120 तक, और 6120 के आसपास जो है एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर एक बार दबाव बनते हुए दिखाई दे सकता है। और जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस थी कि बाजारों में खाद्य तेलों में स्तर, ऊपरी स्तर देखने को मिल सकते हैं, वो अभी भी है। सरसों में 65 का स्तर उम्मीद की जा रही है कि अभी भी बाजार दिखला सकते हैं। लेकिन अभी जो खबर निकल कर आई है वो आपको बताना बहुत जरूरी है कि सरकार इंपोर्ट को लेकर कोई भी डिसीजन ले सकती है। इसलिए अपनी पोजीशनों को बिल्कुल स्टिकली स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। चौकन्ना होकर इस खाद्य तेलों में आप ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि कभी भी भारी गिरावट भी आ सकती है। लेकिन अगर सरकार की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जाता तो वापिस से खाद्य तेल उठते हुए दिखाई देंगे। आज जो बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है वो दरअसल डर का माहौल है कि सरकार इंपोर्ट को लेकर कोई फैसला ले सकती है। इसलिए खाद्य तेलों के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि देखा जाए तो घरेलू बाजारों में खाद्य तेल काफी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, जिस पर उपभोक्ता पर दोहरी मार पड़ती नजर आ रही है। और खाद्य तेलों की महंगाई को रोकने के लिए अब सरकार के पास केवल एकमात्र विकल्प नजर आ रहा है, वो है आयात शुल्क में कटौती। हो सकता है सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे, और जैसे सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सरकार इन पर विचार भी कर रही है और कभी भी ये फरमान जारी हो सकता है। इसीलिए खाद्य तेलों में गिरावट बढ़ सकती है। इसके मद्देनजर जो भी पोजीशन ली जाए खाद्य तेलों में स्टिकली स्टॉप लॉस के साथ, फ्रेश एंट्री अभी नहीं लेना चाहिए। वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं और जो लेवल्स बताए हैं उन लेवल्स को स्टॉप लॉस लेकर आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि हमारे देश में पाम ऑयल के निर्यात में 12% तक की कमी अब दर्ज की जा चुकी है, जबकि वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों की मांग में इजाफा देखने को मिला है। और अब तिलहनी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए पिछले साल सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4425 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे चालू सीजन में सरकार ने बढ़ा दिया था, 4625 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया था। और इसका असर ये देखने को मिला कि महंगे आयाती तेल के साथ घरेलू खाद्य तेल भी महंगा हो गया। एक क्विंटल सरसों से औसतन 30 से 32 किलो तेल निकलता है, जिससे 1 किलो सरसों तेल का मूल्य न्यूनतम 139 से 140 रुपए के आसपास पड़ता है। तो इसके मद्देनजर अब जो खाद्य तेलों में तेजी बनी थी, अब वो कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ उस पर नजर आ सकता है, क्योंकि सरकार, आपको एक बार फिर से बता दें कि खाद्य तेलों के इंपोर्ट को लेकर सरकार अब फैसला कर रही है और सरकार के पास यही एक विकल्प है। जिस तरीके से खाद्य तेलों की महंगाई बढ़ रही है, सस्ते से सस्ता तेल भी महंगा होता दिखाई दे रहा है, उसके मद्देनजर अब सरकार एक्शन में आती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार जल्द ही खाद्य तेलों के आयात पर कोई भी फैसला ले सकती है।
आपको बता दें कि बाजार में बिक रहे सरसों के तेल में बताया जा रहा है कि अधिकतम 20% तक दूसरे तेलों का मिश्रण की छूट का भी प्रावधान है और यह प्रावधान स्वास्थ्य कारणों से किया गया था और इसका लाभ उठाते हुए खाद्य तेल मिलें सरसों तेल में सस्ता तेल 50% से भी ज्यादा मिलाकर बेच रही हैं, जबकि सरकार की तरफ से फरमान था कि 20% तक आप मिलावट कर सकते हैं, लेकिन अब जो है 50% से भी ज्यादा तेल मिलाकर बाजारों में बेचा जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि शुद्ध सरसों तेल के नाम पर बेचे जा रहे डिब्बों के ऊपर अन्य तेलों के मिश्रण का कोई विवरण नहीं दिया जा रहा। और आपको बता दें कि सरकार चाह रही थी कि किसानों को सरसों की खेती की तरफ बढ़ावा दिया जाए और उपभोक्ताओं को शुद्ध सरसों उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 1 अक्टूबर से इस तरह के प्रावधान पर प्रतिबंध लगाने के लिए आदेश भी जारी कर दिया था। लेकिन अब खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतें सरकार के लिए एक बार फिर से चिंता का विषय बनती दिखाई दे रही हैं, जिसके चलते सरकार जो है अब खाद्य तेलों पर चौकन्नी होती नजर आ रही है। सरकार की तरफ से कभी भी खाद्य तेलों के आयात पर फैसला लिया जा सकता है। खाद्य तेलों के आयात पर शुल्क में कटौती की जा सकती है, आयात बढ़ाया जा सकता है, ताकि हमारे देश में जो खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ रही हैं उस पर किसी प्रकार से नियंत्रण लगाया जा सके, क्योंकि महंगाई को देखते हुए अब सरकार एक बार फिर से चौकन्नी होती दिखाई दे रही है, जिसके चलते आज हमने देखा कि खाद्य तेल की कीमतों में ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हावी होते हुए नजर आ रही है। न केवल वायदा में बल्कि हाजिर मंडियों में भी आज गिरावट के साथ बाजार कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। आज ऊपरी स्तरों से एक बार खाद्य तेलों में फिर से दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है, इसलिए खाद्य तेलों के अंदर चौकन्ने होकर कारोबार करने की जरूरत है। जिन भी लोगों की पोजीशनें हैं स्टिकली स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है तो आप बुक करके एग्जिट करें, क्योंकि खाद्य तेलों में दबाव कभी भी गहराता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं कि पूरी खबर क्या है और सरकार जो है इस पर क्यों विचार कर रही है। दरअसल घरेलू मांग और विदेशों में खाद्य तेलों के उत्पादन में कमी आने से कमोडिटी बाजार में महंगाई बढ़ गई है। माना जा रहा है कि रबी सीजन की तिलहनी फसलों के बाजार में आने तक खाद्य तेलों की यह महंगाई बरकरार रहेगी। खाद्य तेलों की खपत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट पर डिपेंड करता है, इसीलिए खाद्य तेलों की महंगाई को रोकने का एकमात्र विकल्प आयात शुल्क में कटौती करना ही बचा है। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है, लेकिन इससे खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की मंशा को धक्का लग सकता है। घरेलू पैदावार को प्रोत्साहित करने के से दालों की आयात निर्भरता भले खत्म हो गई हो, लेकिन खाद्य तेलों का मामला थोड़ा गंभीर है। खाद्य तेलों की घरेलू खपत का लगभग 65% से अधिक आयात से पूरा होता है। सरकार ने आत्मनिर्भरता का राग अलापते हुए जहां तिलहनी फसलों के समर्थन मूल्य में अच्छी खासी वृद्धि कर दी, वहीं सीमा शुल्क बढ़ाकर आयात को हतोत्साहित करने का प्रयास किया है। लेकिन इसका विपरीत कमोडिटी बाजार में देखने को मिला है। पिछले साल भर के भीतर खाद्य तेलों के मूल्यों में तेजी का रुख बनने लगा है। देश के सर्वाधिक पाम ऑयल का आयात मलेशिया और इंडोनेशिया से किया जाता है। वहीं कोरोना वायरस के चलते हमने देखा कि खाद्य तेलों की डिमांड जो है वो बढ़ी है। कोरोना वायरस के वैश्विक प्रकोप से पहली 6 माह में ही खाद्य तेल उत्पादन इन देशों में पाम ऑयल के निर्यात में 12% तक की कमी दर्ज की गई, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्य तेलों की मांग में इजाफा हुआ, लिहाजा पाम ऑयल के मूल्य बढ़ा दिए गए। दूसरी ओर भारत में क्रूड पाम ऑयल पर जहां 37.5% का आयात शुल्क है, तो रिफाइंड पाम ऑयल 45%। इसी तरह क्रूड सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर 35% शुल्क लगा है। तिलहनी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए पिछले साल सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4425 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे चालू सीजन में सरकार ने बढ़ाकर 4625 रुपए कर दिया और इसका असर ये हुआ कि महंगे आयाती तेल के साथ घरेलू खाद्य तेल भी महंगा हो गया। 1 क्विंटल सरसों से औसतन 30 से 32 किलो तेल निकलता है, जिससे 1 किलो सरसों तेल का मूल्य 140 रुपए के आसपास पड़ता है। बाजार में इसका मूल्य 150 से 160 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जिससे शुद्ध नहीं कहा जा सकता। बाजार में बिक रहे सरसों के तेल में अब कहा जा रहा है कि मिलावट भी ज्यादा देखने को मिल रही है। 20% तक खाद्य तेलों में मिश्रण की छूट थी, लेकिन अब बढ़कर ये 50% तक पहुंच चुकी है, क्योंकि खाद्य जो सस्ते तेल है अब उनका इंपोर्ट बढ़ा दिया गया है और जिस तरीके से खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी देखने को मिली है, उसके चलते सस्ते खाद्य तेलों के इंपोर्ट में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
आपको बता दें कि खाद्य तेल उत्पादक मिलों और व्यापारियों ने पुराना स्टॉक बेचने के लिए अदालत से स्थनादेश प्राप्त कर लिया है। अदालत में अगले महीने इस मामले पर भी सुनवाई है, जिसमें स्थगनादेश में के हट जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि इससे शुद्ध सरसों के तेल की उपलब्धता तो बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ ही मूल्य भी बढ़ जाएंगे। अगर हम शुद्ध प्योरिटी के खाद्य तेलों की बात करते हैं, हमें शुद्ध तेलों की बात करनी है, तो उसके लिए हमें पे भी ज्यादा करना होगा, क्योंकि अगर उसमें मिलावट नहीं होगी तो उसकी कीमतें ज्यादा बैठेंगी, तो इसीलिए कीमत ज्यादा पे करनी होगी। लेकिन अभी फिलहाल जो खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ रही हैं, इसकी महंगाई को देखते हुए फिलहाल सरकार चौकन्नी होती नजर आ रही है और उम्मीद की जा रही है कि अब खाद्य तेल की कीमतों में यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है। एक छुटपुट गिरावट जो है यहाँ से अभी फिलहाल डर के माहौल के चलते देखने को मिल सकती है, और अगर सरकार इंपोर्ट का कोई फैसला लेती है तो ये गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो अभी खाद्य तेलों में जो भी आप पोजीशन बनाए, उसको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ आपको पोजीशन बनानी चाहिए, और अपनी पोजीशन को आप होल्ड करना चाहते हैं तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि सरसों नीचे में जो थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस है, 6000 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो गिरावट ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, अदरवाइज वहां से बाउंस बैक आने देखने को मिल सकता है। वही रिफाइंड ऑयल की बात करें तो 1060 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। सोयाबीन 4400 से लेकर 4420 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी आप लेकर चल सकते हैं खाद्य तेलों के अंदर। बहरहाल खाद्य तेलों में जो रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो तेजी का ही है, फंडामेंटल अभी भी सपोर्टिव है, लेकिन अगर सरकार कोई फैसला लेती है तो उसका कीमतों पर असर देखने को मिल सकता है। इसलिए सोच समझकर और काफी समझ के साथ खाद्य तेलों के अंदर खरीदारी में रहा जा सकता है। फ्रेश एंट्री थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अभी बाजारों में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है।